मशरिक़ वस्ता में अमन कमीशन पाकिस्तान की सिफारती कोशिशें तेज़। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान से मुलाकात। अहम अमूर पर तफसीली तबादला ख्याल। दो तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ देने पर इत्तफ़ाक़। बाहमी ताउन बढ़ाने खित्ते की सूरत हाल पर तफसीली गुफ्तगू की गई। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची और ईरानी हममनसब सिकंदर मोमनी से भी मुलाकातें। खित्ते की सूरत हाल और सरहदी सिक्योरिटी पर बातचीत। ईरान की शराइत तस्लीम किए जाने तक आबना हुरमज़ नहीं खुलेगी। सेक्रेटरी ईरानी सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी कौंसिल मोहसिन रज़ाई ने वाज़ेह कर दिया। कहा, ईरान ओमान मुआहदा हुरमज़ की बंदिश के मामले से अलग हैसियत रखेगा। अमरीका को जंग ख़त्म करनी होगी। ईरान के मुंजमद असासे वापस करने होंगे। लेबनान और गज़ा समेत पूरे खित्ते में जंग का खात्मा करना होगा। अमरीकी बहरी नाकाबंदी की खिलाफ वर्जी करके ईरान जाने वाले जहाज़ पर हमला। सेंटकॉम का जहाज़ को नाकारा बनाने का दावा। कहा, पनामा का परचम बरदार जहाज़ खलीज ओमान से गुजरने की कोशिश कर रहा था। अमरीकी हेलीकॉप्टर ने जहाज़ के इंजन रूम पर 2 हेलीफायर मिसाइल दागे। सेंटकॉम के मुताबिक 11 अगस्त तक 55 तजारती जहाज़ों का रुख मोड़ा गया। अमरीका और ईरान समझौते के करीब हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का इंकशाफ। अमरीकी मीडिया को इंटरव्यू में कहा कि अमरीका और ईरान के मामलात एक बार फिर अमन मुआहदे या समझौते की तरफ जा रहे हैं। पायदार अमन पूरे खित्ते के मुफाद में होगा। अमरीकी मीडिया के मुताबिक ख्वाजा आसिफ के बयान के बाद आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमत भी नीचे आ गई। पाकिस्तान को मकबूजा मगरबी किनारे की बिगड़ती सूरत हाल पर तशवीश है। अक़वाम मुत्तहिदा में मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर सलामती कौंसिल का हंगामी इजलास। पाकिस्तानी मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने कहा, मकबूजा मगरबी किनारे की सूरत हाल तेज़ी से बिगड़ रही है। सलामती कौंसिल को फौरी इक़दामात करना होंगे। इसराइल का मकसद कब्ज़े को मुस्तहकम करना और फ़लस्तीनी रियासत के इम्कानात को नुकसानात पहुँचाना है। आबादकारी में तोसी तशवीशनाक हद तक पहुँच चुकी है। पीपल्स पार्टी का आज़ाद कश्मीर में नून लीग की हुकूमत साजी के खिलाफ अदलिया से रजू करने का फैसला। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया जाएगा कि 2 अज़ला में इंतखाबात के बगैर हुकूमत साजी आइनी तकाज़ों के मुताबिक नहीं। फरियाल तालपुर की ज़ेर सदारत पीपल्स पार्टी की पार्लिमानी पार्टी का इजलास। ज़राए के मुताबिक इजलास में फैसला किया गया कि आज़ाद कश्मीर में नून लीग की हुकूमत को किसी सूरत चलने नहीं दिया जाएगा। L17 हवेली से फैसल मुमताज़ राठौर की कामयाबी का फॉर्म 27 जारी कर दिया गया। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में सुबह सवेरे बारिश। गोलड़ा के करीब E11 में 113 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। बारिश के बाद नाला लई में पानी की सतह इंतहाई बुलंद हो गई। कटारिया के मकाम पर पानी की सतह 21.5 फीट तक पहुंच गई। वार्निंग पोस्ट पर सायरन बज उठे। नशीबी इलाकों के मकीनों को महफूज मकामात पर मुंतकिली की हिदायत। कराची में मतला जुज़वी बरालूद। शहरियों को रिमझिम का इंतजार। कश्मीर और बलाई खैबर पख्तूनख्वा में बारिश की पेश गोई। गिलगित बल्तिस्तान में मतला जुज़वी अबर आलूद रहेगा। रवा साल का दूसरा सूरज ग्रहण आज होगा। यूरोप में 1999 के बाद मुकम्मल सूरज ग्रहण का नज़ारा किया जा सकेगा। बरतानिया और आयरलैंड में जुज़वी सूरज ग्रहण होगा। पाकिस्तान में नहीं देखा जा सकेगा। जुज़वी सूरज ग्रहण का आगाज़ पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 10:34 पर होगा। मुकम्मल सूरज ग्रहण रात 12:12 पर होगा। इख्तिताम रात 2:58 पर होगा। स्पेन में 1 सदी के बाद मुकम्मल सूरज ग्रहण देखा जा सकेगा। स्टार फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने अपनी दरीना दोस्त से शादी कर ली। 41 साला पुर्तगाली फुटबॉलर और 32 साला जॉर्जिना रॉड्रिग्स ने पुर्तगाल के शहर में शादी की है। शादी में दोनों के 5 बच्चे भी शरीक हुए। दोनों ने शादी की अंगूठियां भी पहन रखी थीं। आज़ादी के जश्न में सिर्फ 2 दिन बाकी। तैयारियां अरूज पर। हर सू सब हिलाली परचमों की बहार। वतन से मोहब्बत का इजहार। शहरियों का जोश दीदनी। कौमी परचम, बैजेस और बच्चों के खसूसी मलबूसात की खरीदारी में मसरूफ। मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहदा किसी मुल्क के खिलाफ नहीं, ये मुआहदा खित्ते में क़याम अमन के लिए है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का अक़लियतों के कौमी दिन पर खिताब।
कहा, मसीही, हिंदू, सिख और पारसी बहन भाइयों का हमारे दिल में बहुत एहतराम है। सब ने मिलकर पाकिस्तान को तरक्की और खुशहाली से हमकिनार कराना है। नौजवान नस्ल को जदीद उलूम से आरास्ता करना होगा। मीर रजा को किसने और कैसे कत्ल किया, पुलिस सुराग न लगा सकी। मुलजिम कानून की गिरफ्त से बाहर। मीर रजा का डीएनए वालिदैन से मैच कर गया। लाश की शनाख्त की तस्दीक। मीर रजा की शर्ट पर तेजाब के शवाहिद भी मिल गए। शर्ट के पिछले हिस्से पर गन पाउडर पाया गया। मीर रजा को गोली कमर की जानिब से लगी। कीमियाई तज्जिये में अहम इंकशाफ। खून के नमूनों में बेहोशी की दवा के अज्जा भी पाए गए। मीर रजा की शर्ट चंद रोज कबल कीमियाई तज्जिये के लिए लेबॉर्ट्री भिजवाई गई थी। मीर रजा कत्ल केस, पुलिस की तफ्तीशी खामियां भी सामने आ गईं। कई रोज बाद भी जाए वकुआ की जियो फेंसिंग न हो सकी। तफ्तीशी जरा के मुताबिक मीर रजा का मोबाइल डेटा रिकॉर्ड भी हासिल नहीं किया गया, जबकि स्मार्ट वॉच की फॉरेंसिक भी नहीं कराई गई। नई तफ्तीशी टीम का NCCIA से राब्ते का मकसद मीर रजा को धमकियों का पता लगाना है। तहकीकाती टीम का जाए वकुआ का दौरा, करीबी मस्जिद, घरों और दीगर मकामात का भी जायजा लिया। मीर रजा को तेजाब से नहलाया गया। खदशा है इसे तेजाब भी पिलाया गया। तेजाब के बायस मीर रजा की लाश खराब हुई। मरने से पहले 12 घंटे अगवाकारों की कैद में रहा। उस पर बदतरीन तशद्दुद किया गया। कराची में वकील जिब्रान नासिर की गुफ्तगू। हमें DVR काट कर दिखाया जा रहा है। हकायक अवाम के सामने लाना जरूरी है। मीर रजा केस की तफ्तीशी टीम में मजीद 2 अरकान शामिल। DSP सिराजुद्दीन और इंस्पेक्टर मोहम्मद अली को तफ्तीशी टीम में शामिल किया गया। मीर रजा केस की तफ्तीशी टीम 7 रुकनी हो गई। मीर रजा के वालिदैन ने तफ्तीशी टीम में मजीद अरकान शामिल करने की दरख्वास्त की थी। लाहौर टाउनशिप पुलिस की हिरासत में 2 खवातीन की मौत कैसे हुई, मुअम्मा हल न हो सका। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में दोनों खवातीन पर तशद्दुद साबित नहीं हुआ। फेफड़ों पर स्याह धब्बे पाए गए। मौत की वजह जानने के लिए खून और जिस्मानी आज़ा के नमूने फॉरेंसिक टेस्ट के लिए भिजवा दिए गए। CCPO लाहौर बिलाल सिद्दीक कमियाना का कहना है कि ज़ेर हिरासत दोनों खवातीन के खिलाफ 2 मुकदमात दर्ज थे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में तशद्दुद साबित नहीं हुआ। ASI इमरान की जहनी माजूर बच्ची से मुबजना ज़्यादती केस में पेशरफ्त। मुकदमे में 2 संगीन दफात का इजाफा। 376 सेक्शन 4 की सजाए मौत और उम्र कैद है। मजीद हकायक फॉरेंसिक रिपोर्ट में वाजे होंगे। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स डट गए। चौथे रोज भी हड़ताल। मुल्क भर में सामान की तरसील मुकम्मल बंद। लाहौर समेत मुख्तलिफ शहरों में अशिया ज़रूरियात की किल्लत का खदशा पैदा हो गया। मिनी मजदा एसोसिएशन के दोनों धड़े भी हड़ताल पर। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रोजाना रद्दोबदल मुस्तरद। 300 रुपये टोकन टैक्स वापस लेने, ट्रांसफर फीस कम करने का मुतालबा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल। हुकूमत ने पेट्रोल 1 रुपया 70 पैसे फी लीटर सस्ता कर दिया। नई कीमत 325 रुपये 92 पैसे फी लीटर हो गई। डीजल 1 रुपया 39 पैसे फी लीटर महंगा। नई कीमत 382 रुपये 25 पैसे मुकर्रर। पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का नोटिफिकेशन जारी। पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन का हुकूमत को 72 घंटे का अल्टीमेटम। मुतालबात मंजूर न हुए तो पेट्रोल पंप बंद करने का ऐलान। एसोसिएशन के चेयरमैन मलिक खुदाबख्श ने कहा, हुकूमत को 2 हफ्ते का वक्त दिया था लेकिन उन्हें नहीं सुना गया। यौमिया कीमतें कारोबार मुतासर कर रही हैं। हाई कोर्ट्स में एडिशनल जजेस की तायुनाती। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी ने मंजूरी दे दी। लाहौर हाई कोर्ट में 10, इस्लामाबाद और बलूचिस्तान हाई कोर्ट्स में 3 एडिशनल जजेस तायुनात। सुप्रीम कोर्ट जजों की मरात में भी इजाफा। तनख्वाह और मरात आईनी अदालत के जजों के बराबर हो गई। सदर मुमलिकत ने हारून अख्तर को मुशीर सनत बनाने की मंजूरी दे दी। लाहौर, बलूचिस्तान और इस्लामाबाद के एडिशनल जजेस ने हलफ उठा लिया। कमांडर नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड जनरल सैयद आमिर रजा को निशाने इम्तियाज मिलिट्री से नवाज दिया गया।
निशान इम्तियाज मिलिट्री देने की पुरवकार तकरीब ऐवान सदर में हुई। तकरीब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और सर्विसेज चीफ्स भी शरीक थे। चेयरमैन सेनेट, वफाकी वज़रा और दीगर अहम शख्सियात भी तकरीब में मौजूद थी। तहरीक इंसाफ की अंदरूनी लड़ाई मंजर-ए-आम पर आ गई। इख्तलाफात शिद्दत इख्तियार कर गए। सलमान अकरम राजा के खिलाफ 2 खवातीन रहनुमा खुलकर सामने आ गईं। मशाल यूसुफजई ने सलमान अकरम राजा पर पैसे लेकर टिकटें देने का इल्ज़ाम लगा दिया। शानदाना गुलजार की भी सलमान अकरम पर कड़ी तनकीद। पूछा, अमेरिका से आया 50 करोड़ कौन खा गया? गंडापुर वाला 40 करोड़ कौन खा गया? मेरी जिंदगी खुली किताब है। मेरी जिंदगी का एक लम्हा भी ऐसा नहीं जिस पर कोई उंगली उठा सके। सलमान अकरम राजा का मशाल यूसुफजई को जवाब। कहा, जो बोलना है बोलो, बताओ मैंने कौन सी साजिश की? मेरी जिंदगी में एक लम्हा ऐसा नहीं जिस पर मुझे शर्म हो। ईरानी करेंसी की कद्र में शदीद और मुसलसल गिरावट जारी है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का दावा। कहा, ईरानी हुकूमत को मुकम्मल मुआशी तबाही के दहाने पर पहुंचा दिया है। ईरान को रोजाना $500 मिलियन से जायद का नुकसान उठाना पड़ रहा है। ईरान से निपटने के लिए 3 हिकमत अमलियां मौजूद हैं। आलमी मंडी में खाम तेल मजीद महंगा। कीमतों में मुसलसल इजाफे का रुझान। ब्रेंट क्रूड $90 फी बैरल के करीब पहुंच गया। अमाराती मरबन खाम तेल 4.65% महंगा। कीमत $84.90 फी बैरल हो गई। अमेरिकी खाम तेल की कीमत में 2% इजाफा। $83.82 फी बैरल पर ट्रेडिंग जारी। भारतीय रियासत खंड में सैलाब ने तबाही मचा दी। 1 माह पहले बनने वाला पुल रेले में बह गया। सैलाबी रेला गाड़ियों, क्रेन और दीगर अमलाक को भी बहा कर ले गया। इमदादी कार्रवाइयां जारी। अमेरिका, इसराइल और शाम के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब। खुफिया जौहरी मवाद जल्द हटाए जाने का इम्कान। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक शाम का खुफिया जौहरी मवाद आलमी एटमी तवानाई एजेंसी अपने कब्जे में लेगी। बशार अल-असद हुकूमत ने खुफिया न्यूक्लियर प्रोग्राम के तहत अल-किबार रिएक्टर कायम किया था। कुर्दिस्तान से अमरीकी फौजी इनखला अड्डे 30 सितंबर तक बगदाद के हवाले करने का फैसला। इराक ने कुर्दिस्तान से अमरीकी फौजी इनखला की बाज़ाब्ता तस्दीक कर दी। अमरीकी फौजी अड्डे इराकी सिक्योरिटी फोर्सेस के हवाले किए जाएंगे। जश्न आज़ादी की तैयारियां उरूज पर। हर सू सब्ज हिलाली परचमों की बहार। वतन से मोहब्बत का इजहार। शहरियों का जोश दीदनी। कौमी परचम, बैजेज और बच्चों के खुसूसी मलबूसात की खरीदारी। और डांस करो और डिस्काउंट पाओ। न्यूयॉर्क के गैस स्टेशन पर ग्राहकों का अनोखा अंदाज। ग्राहकों ने डांस करके डिस्काउंट ऑफर से भरपूर फायदा उठाया।